श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। काव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृतम से आज हम अगले अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें 11 सुंदर श्लोकों का भावार्थ है, जो इस प्रकार से वर्णित है। जो जन दृढ़ विश्वास लिए हरि पर निर्भर हैं, उनके विघ्न शमन को वे कटिकस तत्पर हैं। अनुक्षण नूतन कांति कंदला सरस श्याम धन, उस मुरारी का शैशव विभव विलोक वनुवन। हम पद पद में मुरारी श्री कृष्ण के शैशव का साक्षात्कार कर रहे हैं, जिसने इस विश्वास से स्तव को के समान चित्त वाले मनुष्यों के समस्त विघ्नों का नाश करने की दीक्षा ले रखी है, और जो प्रकृष्ट श्याम तथा प्रतिक्षण नव नव कांति के अंकुर से सरस है। सिर पर मोर पिक्ष के भूषण, मरकत मनीषा वपु अभिराम, चित्र विमुक्त हास मधुरालय, मुख चल बाल विलोकन वाम। शैशव सुभग वचन, गजवर गति विजयशील, सदी लास गमन, मथुरा पथ पर मंथर मंथर, यह कौन आ रहा लिया सुजन। अरे ये कौन मथुरा के मार्ग में मंद मंद विलास गति से विचरण कर रहा है, जिसके मस्तक पर मयूर पंख के चंद्रक का आभूषण है, जिसकी देह दृष्टि मरकत मणि के स्तंभ के समान सुंदर है, जिसका मुख अति विचित्र विमुग्ध हास से मधुर है, जिसकी आंखें कोमल तथा सहज चंचल है, जिसकी वाणी बाल सौकुमार से स्निग्ध है, जिसकी विलास गति मदोमत्त गजेंद्र से भी शलाघ्य है। अंबुज विजय चरण युगल में है, पद्मा का सदा निवास, कला ललित कर पल्लव में है, करता वेणु विनोद विलास। अहो ये कैसी बाल ज्योति है, जिसके चरणों ने वाद के द्वारा कमलवन को जीत लिया है। भगवती महालक्ष्मी कमला ने इन चरणों का आलंबन ले लिया है। इसके हाथ वंशी से विनोद करने के प्रणयी है और पर्याप्त शिल्प की शोभा वाले हैं। इसकी माधुर्य की धारा को बिखेरने वाली भुजाएं ब्रज रमणियों के मनोरथों की पात्र है, और इसका बदन तो वाणी के विषय से परे है। जो स्वयं हुआ मुख आभूषण, तब शेष विभूषण व्यर्थ बने, दो तीन कांति रेखा से सज्जित धन्य अधर माधुर्य सने। अल्पज्ञों के अनुभूज विवयुक्त शिल्पों से रति रंगायत, कैसा यह चित्र विचित्र, तेज पर होता तेज तरंगायत। यह कृष्ण तेज चित्र है, अहो चित्र है विचित्र है, चित्र विचित्र है। श्री कृष्ण का यह वदन बहुतों के द्वारा महाभूषण माना गया है। यह मुख की वेशभूषा के लिए पर्याप्त है, शेष से क्या प्रयोजन है। दो तीन विशेषों की कांति की लहरी के विनयास से इसका अधर धन्य है। स्थूल बुद्धिजनों से जिनका वैभव जाना नहीं जा सकता, ऐसे शिल्प रचना कौशल से यह मुख श्रृंगार भंगिमय है। भाव किशोरमयी जगती है, केली विभव उसकी छाया, आगे पीछे सभी ओर उसने नैनों को उलझाया। अहो किंतु वह इन हाथों से सदा दूर ही दूर रहा। हाय अम्ब ये कैसा अचरज, क्या रहस्य समझ ना आहा। हे अम्ब, मेरे लिए त्रिभुवन आशय में किशोर श्री कृष्ण बन गया है, जो किसी अनिर्वचनीय विहार संपत्ति को न केवल मेरे आगे फैला रहा है, अपितु अनन्य सभी दिशाओं में भी उन्हें पूर्ण कर रहा है। इसमें मेरे नेत्र ही प्रमाण है। हाँ हंत, फिर भी आश्चर्य है कि वह एक हाथ दूर रह जाता है, ये कैसी बात है। उसका विभु का केश कलाप वहल, उस पर आकर्षित भृंग विरल, उसके पधु वर्षी वचन तरल, लोचन विशाल अतिशय चंचल। वह अधुर मधुर वह रम्य वदन, वे चपल केली माधुर्य सदन। अब हाय बता दो मुरमर्दन, इन सब का कब होगा दर्शन। कब मैं विभु श्री कृष्ण के स्निग्ध तथा निबिड़ केशपाश को मोरपंख तथा पुष्पों से सजाऊंगा। कब मैं उनके मुखारविंद अथवा केशपाश पुष्पगंध से आकर्षित भ्रमरों को हटाऊंगा। कब मैं उनके मृदुलाति मृदुल वचन विनया सुनूंगा। कब उनके विशाल नयनारविंद देखूंगा। कब उनके मधुराति मधुर अधर तथा मुख को देखूंगा। कब उनके चंचल चरित्र का अनुभव करूंगा। मैं बार बार कर रहा प्रलाप दयालो, हे आर्त बंधु अब हमको भी अपना लो। पर मुरली के मृदु स्वर में मग्न मुरारी, कब हाय सुनेगा आर्त पुकार हमारी। हे कृपा निधि हमारी रक्षा करो,
इस हमारे बारंबार कहे हुए प्रार्थना वचन को तुम विभु तथा आर्त बंधु श्री कृष्ण मुरली के मृदुल ध्वनि के बीच में कब सुनोगे। अब यह विनियोग की दशा बनी अतिशय दुस्तर, वह चीर किशोर है तीन बंधु करुणा सागर। किस विपदशा में कब वह हाय पधारेगा, विपुलता नैनों से स्नेह निहारेगा। कब और किस विपत्ति की अवस्था में करुणालय अभिनव किशोर श्री कृष्ण अपने विशाल तथा आयत नेत्रों से देखते हुए हमें उनका विषय बनाएंगे। अधर बिंब फल मधुर मंजु मुस्कान सुनिर्मल, शिशिर वचन विनयास विलोचन अतिशय शीतल। अरुण नेत्र अति विपुल लोक विख्यात वेणुस्वर, मरकत नील किशोर निहारूंगा कब प्रियतर। मरकत मणि के समान नील वर्ण वाले बालक श्री कृष्ण को क्या मैं देखूंगा। यह बालक अधर बिंब में मधुर रस स्वरूप है, मंद मंद हास्य से मनोहर है। अमृत के तुल्य पेनाद में शिशिर है, दृष्टिपात में शीतल है। अरुण नेत्र में विस्तीर्ण है और वेणु के नाद में विख्यात है। माधुर्य से मधुर जो लावण्य धाम ललाम है, चापल्य से भी है चपल चंचल बड़ा अभिराम। वह बाल रूप अनूप मनमत तात का ऐसा तरल, हा हंत हरता है हृदय मैं क्या करूं पड़ती ना कल। माधुर्य से भी मधुर चापल्य से भी चपल मनमत तात भगवान श्री कृष्ण की कोई अनिर्वचनीय किशोर अवस्था मेरे चित्त का हरण कर रही है, अब क्या करूं। इस प्रकार से महाकाव्य ग्रंथ श्री कृष्ण कर्णामृत से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।